हाय एवरीबॉडी, गोरखपुर मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्काउंट में नेक्स्ट टाइप की चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का मतलब वही जो डिस्काउंट विथ प्रॉफिट लॉस चल रहा था उसी पर रहेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। एक दुकानदार 20% छूट देने के बाद 10% का लाभ चाहता है, तो बताइए वह अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखे। ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ा करके लिखेगा। देखिए, छूट देना चाहता है 20% का और लाभ चाहता है 10% का, तो स्वाभाविक है वस्तु जितने में खरीदेगा उतने में तो बेचेगा नहीं, क्योंकि उतने में बेच देगा तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा, ना हानि ना लाभ। तो कुछ बढ़ाएगा, जितना भी बढ़ाएगा उस पर उसे लाभ भी छूट के बाद 10% का मिलना चाहिए। हम आपको बताते हैं, एक तरीका है प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बाई 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100। इससे आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। मतलब कि कितने प्रतिशत की उसे वृद्धि करनी है कीमत में कि उसे 20% छूट देने के बाद 10% का लाभ मिले। तो आप यहां लिखें, प्रॉफिट है 10% का, डिस्काउंट है 20% का, 100 माइनस डिस्काउंट 80 हो जाएगा गुणे 100। यहां तक ठीक है। 100 में से डिस्काउंट 20 घटा दिए। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, या इधर का काटते 20 10 30 हो गया, बटे में 80 गुणे 100। ये जीरो हम काट रहे हैं। अब ये 12.5 बार में कट जाता है, 3 गुणा 12.5, जिसका मतलब होता है 37.5%। 37.5% उसे वस्तु का मूल्य बढ़ाकर लिखना होगा, तब उसे 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होगा। क्लियर है। जैसे कोई भी वस्तु 100 की होती है, अब वो खरीद के 100 में लाया है, कितना दाम लिखे कि उसे 20% छूट देने के बाद, यानी मार्केट प्राइस अगर 137.5 लिखेगा तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, एक अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों पर 15% की सीधी छूट देता है और उसके बाद भी वह 19% का लाभ कमाता है, तो बताइए अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया। देखिए, इस बार लाभ 19% का कमाया है, छूट दिया है 15% का, 100 में से 15 घटाएंगे, इस बार छूट कितने का है, 15% का है। 100 में से 15 घटा लेंगे, 85 हो जाएगा, और लाभ है 19% का गुणे 100। 19 और 15 34 बटे 85 गुणा 100। 17 दूना 34, 17 पचे 85, 5 से 20, 20 दूना 40। इसका मतलब वो अपने वस्तु के कीमत में 40% की वृद्धि किया होगा। देखिए, जब 40% की वृद्धि करेगा तो दाम कितना होगा, 140। अब 15% का छूट देगा तो 140 का 15% निकालेंगे, कितना आएगा, 21 रुपए आ जाएगा। अब जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 119 रुपए। अब आप बताइए, 100 की चीज 119 में जा रही है, लाभ कितने का हुआ, 19% का। करना क्या है आपको, प्रॉफिट परसेंट प्लस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 माइनस डी इंटू 100। ठीक है, डी का मतलब डिस्काउंट। 15%, 19%, 100 में से 19 गया, सॉरी यहाँ कितना था 15, 100 में से 15 गया, 85 गुणे 100, 40%। यानी वो अंकित मूल्य को 40% क्रय मूल्य से ज्यादा लिखे तो उसे 19% का लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न है, 20% छूट देने के बाद शीला एक मोबाइल 2400 रुपए में बेचती है और 20% का लाभ कमाती है। यदि वह छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, इस प्रश्न में यह है कि 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ उठाई है। अब P और D दोनों का मान 20-20 है। यहाँ 100 माइनस डी, 100 में से D निकला, कितना बचेगा, 20 घटाएंगे, 80 गुणे 100। 20-20 40 बटे 80 गुणे 100। इसका मतलब अगर वो छूट नहीं देगी तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगी, 50% का लाभ उसका होगा। क्लियर है। देखिए, जब पूछे कीमत को कितना बढ़ाकर लिखे तब भी यही फार्मूला। जब प्रश्न ये कह दे कि यदि छूट ना दिया जाए तब भी यही फार्मूला। छूट नहीं देगा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तब भी यही फार्मूला।
ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 20% छूट देने के बाद 30% का लाभ कमाता है। यदि छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए 20% छूट देने के बाद 30% का लाभ कमा रहा है, और अगर छूट नहीं देगा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यही फार्मूला यूज करिए। 20 + 30 बाई डिस्काउंट 20 का है, बाई 80 हो जाएगा, इंटू 100, 20 30 50 बटे 80 गुणा 100। अब ये 8 से फिर काटेंगे 12.5, 12.5 गुणा 5 62.5% हो जाएगा, 62.5%। ठीक है, कहने का मतलब ये, जब कोई भी वस्तु 100 की होती है, मार्केट प्राइस पता नहीं यहाँ कितने का होगा, लेकिन 30% का लाभ लेना है, मतलब 100 की चीज 130 में जानी है। 100 की चीज 130 में जाना है, तभी 30% का लाभ होगा। लेकिन ये 20% छूट के बाद है, यानी 80% बराबर 130 करेंगे। 80% बराबर 130 करेंगे, यहां से आपको मिल जाएगा मार्केट प्राइस। जो भी काटने पर आए वो मार्केट प्राइस हो जाएगा। करके देख लें, 1 0 से 1 0 कटा, ये हो गया 12.5, 13 पंजे 65, फिर 13 दूना 26 और 6 32 हुआ, फिर 13 1 कम 13 और 3 16, यानी मार्केट प्राइस 162.5 162.5 आया। और वस्तु कितने की थी? 100 की थी। 100 की चीज इतने में जा रही है, तो लाभ कितने का दिख रहा है? 62.5। भाई 100 से कितना ज्यादा है? 62.5। हमने क्या किया, वस्तु 100 की थी, 30% का लाभ लेना है तो 130 में जाएगी, और ये 130 छूट के बाद है ना भाई। सेलिंग प्राइस हमेशा छूट के बाद होता है, यानी 20% छूट के बाद 80%, दाम कितना? 130, तो 80% बराबर 130, 162.5 आ गया। 100 की चीज 162.5 में जा रही है, 62.5% का लाभ है। लेकिन ये तरीका सबसे आसान है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा समझ भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ से टाइप भी चेंज रहेगा, रुपया वगैरह आ जाएगा। जैसे एक प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% छूट देकर 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए हो, देखिए 60% का लाभ कमाया है, वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, तो आपको बताना है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, लागत मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ये आपको पता है। 600 पर 20% का छूट देना है, तो 600 गुणे 80 बटे 100। जब छूट दे दिया गया तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। जब भी आप किसी भी वस्तु पर छूट दे दें तो वो विक्रय मूल्य हो जाता है। मान लीजिए 600 की चीज कोई 40 रुपया छूट दे दिया, तो 560 विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य पे जब हम 100 बटे 100 धन लाभ या हानि करते हैं तो कॉस्ट प्राइस आ जाता है। यहाँ लाभ कितने का है? 60% का है। 80 दूना 160, 2 से इसको काटेंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 300 रुपए आ गया। ठीक है, 600 मार्केट प्राइस था, छूट इसी पर दिया जाता है मार्केट प्राइस पर, इसलिए 80 बटे 100 हुआ। अब लाभ कितने का है? 60% का, तो 100 बटे 160 कर दिए। क्लियर है? देखिए इस तरीके से कैसे होगा। अब आप बताइए, कोई भी वस्तु अगर 100% की है, ठीक है, तो वृद्धि के लिए यहां से वृद्धि निकाल लीजिए। 20% का छूट है, 60% का लाभ है, ऊपर हो गया 80, नीचे 100 में से 20 गया 80 गुणे 100, 80 से 80 कट गया, यानी उसे कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखना होगा? 100%। प्रतिशत वृद्धि बराबर 100। 100 सीपी है किसी वस्तु का, 100% अगर दाम बढ़ाएंगे तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 200%। ठीक ना? 100% बढ़ाकर लिखना है ना भाई। 20% छूट देने के बाद 60% का लाभ लेना हो तो आपको दाम 100% बढ़ाना पड़ेगा। तो 100% बढ़ाए तो 200% दाम हो गया, और 200% पर मार्केट प्राइस कितना रुपया है? 600 रुपया है, यानी 1% पर 3 रुपया, तो 100% कॉस्ट प्राइस है। 100% पर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 300 रुपया। ये तरीका और भी आसान है। परसेंटेज पता कर लीजिए कितना बढ़ाना है, बढ़ा दीजिए, मार्केट प्राइस आ गया। मार्केट प्राइस 200% बराबर 600, 1% बराबर 3, तो 100% बराबर 300 रुपए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन से समझते हैं।
5,000 रुपए अंकित मूल्य वाले एक सोफा सेट को एक विक्रेता 4% के छूट पर बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है, तो सोफे का लागत मूल्य बताइए। देखिए इस बार सोफे का जो मार्केट प्राइस है वो 5,000 रुपए है, छूट जो है वो बहुत ही कम है, 4% का है, लाभ उसे हो रहा है 20% का। अब मार्केट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस बताना है। पहले मेथड से देख लेते हैं। देखिए मार्केट प्राइस 5,000 है, 5,000 पर छूट दिया जाएगा, मार्केट प्राइस पर ही छूट होता है, ठीक ना, विक्रय मूल्य से निकलेगा। 4% का छूट देंगे, 96/100 हुआ। अब लाभ कितने का हुआ है, 20% का, तो 100/120 हुआ। 12/96 काट देंगे, 500 गुणा 8, यानी वो वस्तु कितने की थी, 4,000 रुपए की। कॉस्ट प्राइस 4,000 आ गया। अब देखिए मार्केट प्राइस 5,000 दिया है, 4% छूट देने के बाद 20% का लाभ हो तो अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर लिखा गया होगा, यहां से पता कर लीजिए। 20% का लाभ, 4% का छूट बटे 100 में से 4 गया, 96 गुणे 100, 24 चौका 96, यानी 1/4 मतलब 25%। 25% दाम बढ़ाकर लिखा गया होगा। तो 25% दाम बढ़ाएंगे, कोई भी चीज 100 की चीज 25 बढ़ाएंगे, कितना होगा, 125। 125% बराबर दाम दिया हुआ है 5,000 रुपए। फिर से बता रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, मार्केट प्राइस 25% बढ़ाकर लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 125%। अब 125% मार्केट प्राइस कितना रुपया है, 5,000। 125 को बटे में भेजिए, 4 बार में कट जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 4,000 रुपए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर 7,660 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है। इस बार कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 7,660, वह 12% छूट देने के बाद भी, मतलब वॉशिंग मशीन पर 12% छूट देने के बाद वह 10% का लाभ कमाता है। इस बार छूट है 12% का और लाभ है 10% का। 12% छूट देने के बाद 10% लाभ कमा रहा है और ये कॉस्ट प्राइस है इस बार 7,660 रुपए। अब मार्केट प्राइस बताना है। प्रश्न था 7,660 रुपए का एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, 12% छूट देने के बाद 10% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य बताइए। क्लियर है, अंकित मूल्य। तो देखिए अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर लिखा जाए, पहले हम ये पता करते हैं। किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस 100%, 12% छूट है, 10% लाभ है, 10 + 12/100 में से 12 गया, 88 गुणे 100, 22 हो गया, 22 चौक 88, 1/4 गुणे 100, यानी मार्केट प्राइस उसे कितना बढ़ाकर लिखना होगा, 25%। 100 की वस्तु है, 25% बढ़ाकर लिखेंगे तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 125%। ठीक ना। अब एक काम आप ये कर सकते हैं कि 7,660 का 125% निकाल लें, 7,660 गुणे 125/100, या 7,660 का 25% निकाल के जोड़ दें, मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्योंकि 25% बढ़ाकर लिखना है तो इसका 25% निकाल के या तो जोड़ दीजिए या गुणे 125/100 कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 25 चौका 100, 25 पंच 125, 4 से इसको काटेंगे, 1915 गुणे 5, 19 पचे 95 और 15 पचे 75, 9,575 रुपए, ये होगा मार्केट प्राइस। दूसरा तरीका क्या है, मेथड क्या है, 7,660 रुपए कॉस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस पर हमेशा लाभ या हानि होता है, खरीद मूल्य पर ही लाभ या हानि होता है। लाभ कितने का है, 10% का, तो गुणे 110/100 करेंगे, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब मार्केट प्राइस के लिए बटे में भेजेंगे, 100 बटे छूट है 12% का 88, तो 11 दहाई में 110 हुआ, 11/88, 8 से इसको काट दीजिए, 8 9 72, फिर उसके बाद में बचा होगा 8 पंजे 40, 8 7 56, फिर 8 पंजे 40, 9,575 रुपए। दोनों तरीका आसान है। कॉस्ट प्राइस पर हमेशा लाभ या हानि होती है, तो 110/100 हुआ, ये सेलिंग प्राइस बन गया। अब छूट होता है मार्केट प्राइस पर, तो यहाँ 100 बटे छूट घटा देंगे, 100 में से 88 हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 9,575
75 रुपए आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है 1200 रुपए लागत मूल्य वाले एक वस्तु को कोई दुकानदार 1200 रुपए लागत मूल्य है, एक वस्तु को कोई दुकानदार 16% के छूट पर बेचता है और 12% का लाभ कमाता है। छूट कितने का है? 16% का, और लाभ कमाया है 12% का। तो अंकित मूल्य बताना है। कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपए, छूट है 16% का और लाभ कमाया है 12% का। देखिए पहले मेथड से देख लेते हैं। 1200 रुपए कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ लिया जाता है या हानि होती है। 12% का लाभ है, इसलिए 112/100 सीपी गुड़े 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100, प्रॉफिट लॉस में बता चुके हैं। ठीक है, फिर अब ये सेलिंग प्राइस हो गया, छूट इसी पर होता है, मार्केट प्राइस पर होता है। मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस। तो यहां करेंगे कितने का है लाभ? 12% का ये हो गया। अब छूट के लिए 100/16 घटा दीजिए 84। ठीक है, फिर 100 से 100 कट गया, 12 सते 84, 7 से 16, 16 गुणे 100, यानी उस वस्तु का या उस जूते का अंकित मूल्य कितना है? 1600 रुपए है। ठीक है, देखिए एक तरीका आपको बताते हैं क्या है। जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जितने में आप खरीदे। इस पर लाभ या हानि अगर आप लेंगे तब आपको मिलेगा मार्केट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मिलेगा। ठीक ना, विक्रय मूल्य मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट प्राइस पर आप छूट देते हैं 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, तब आपको मिलता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए सेलिंग प्राइस दोनों में कॉमन है। सीपी से एसपी पर जाने के लिए लाभ या हानि को ऊपर लिखते हैं, तो यहां लाभ हानि को ऊपर लिखे। ठीक है, अब हमें एसपी से एमपी पर आना, मार्केट प्राइस पर। देखिए सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस पर आने के लिए 100/100 माइनस डिस्काउंट लिखना होता है। तो वही किए, 100/100 माइनस डिस्काउंट, 16 घटाए 84। क्लियर हुआ? सीपी से एसपी पर जाना हो तो 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस करके बाई 100 करते हैं, तब एसपी मिलता है। फिर एसपी से अगर सीपी पर जाना हो तो ऐसे नीचे से जाते हैं, यानी 100/100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। ये चीज बता चुके हैं। ऐसे ही अगर मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस पर जाना हो तो 100 माइनस डिस्काउंट ऊपर लिखना है। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस पर आना हो तब 100/100 माइनस डिस्काउंट। यही चीज यहां सम्मिलित रूप से लागू होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा होगा लेकिन बहुत ही इजी तरीका है। सीपी से एसपी पर जाना, एसपी से एमपी पर आना या एमपी से एसपी पर जाना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न है, अक्षय ने सभी शर्टें 5% छूट पर बेची। छूट 5% है, 5% के साथ सेलिंग प्राइस उसका है 285 रुपए। यदि छूट ना दे तो उसे लाभ 20% का होता है। छूट जब नहीं देगा, यानी जब छूट नहीं देगा मतलब क्या? मार्केट प्राइस पर ही बेच दिया। देखिए 5% छूट अगर देंगे तो कॉस्ट जो बनेगा सेलिंग प्राइस वो कितना बनेगा? 95 बराबर कितना है? 285 रुपए। 95 को बटे में भेजिए, 285/95, और जैसे ही गुणे 100 करेंगे आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्योंकि छूट किस पर होता है? मार्केट प्राइस पर। 5% हम मार्केट प्राइस पर छूट दिए थे, तो 100 का मल्टी करते ही मार्केट प्राइस 300 आ गया। अब प्रश्न कर रहा है छूट ना दे मतलब 300 में ही बेचे तो लाभ 20% का है, यानी 120% बराबर कितने में बेच रहा है? 300 रुपए। 120 को बटे में भेजें, 300/120 और गुणे 100 कर दें, 1 0 से 1 0 कट गया। फिर 3 चौके 12, 4 से इसको काटेंगे 25, 25 दाएं 250, यानी उसके शर्ट का लागत मूल्य कितना है? 250 रुपए। एक अगला प्रश्न देखते हैं और क्लियर होगा। 5% छूट के साथ एक दुकानदार अपनी वस्तुएं 266 रुपए में बेचता है। यदि वह छूट ना दे तो उसे 12% का लाभ होता है। तो बताइए क्रय मूल्य क्या था? इस बार लाभ 12% का हो गया और सेलिंग प्राइस 266 का है। 5% जब छूट देगा तो आप बताइए कितने में बेचेगा? 95% बराबर 266। 95 को बटे में भेजें और जैसे ही गुणे 100 करेंगे मार्केट प्राइस आ जाएगा।
मार्केट प्राइस कितना होगा, चलिए 19 25 95, 19 1 19, 19 चौक 76, 14 गुणा 100 को काट दीजिए, 5 से 20 हो जाएगा, यानी उसका मार्केट प्राइस कितना है, 280 रुपए है। क्लियर है, मार्केट प्राइस 280 रुपए। जब छूट नहीं देगा तो कितने में बिकेगा, 280 में ही। अब प्रश्न कर रहा है लाभ 12% का है, इसका मतलब 112% बराबर 280 रुपए। यहां 280 कर देना है, 280 रुपए। 112 को बटे में भेज दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए, 14 बटे 112 और 14 दूना 28, 2000 बटे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे हट करके है। प्रश्न ये है 10% की छूट पर 1800 रुपए में कोई वस्तु बेची जाती है। छूट कितना है, 10%, और वस्तु को बेचा कितने में है, 1800 रुपए में। यदि 200 रुपए का लाभ हो, 10% छूट है, बेचा गया 1800 में, इस बार लाभ दिया है रुपए में। लाभ कितने रुपए का, 200 रुपए का है। अब यदि वो छूट ना दे, वही प्रश्न है कि छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत क्या है। आइए देखते हैं। पहले आप बताइए, जब 10% का छूट देंगे तो कोई भी वस्तु कितने में जाएगी। अब ये चीज जान चुके हैं आप, 10% छूट देंगे तो 90% में जाएगी। सेलिंग प्राइस कितना है, 1800। इसका मतलब मार्केट प्राइस कितना होगा, 9 दूना 18, 2000 रुपए। मार्केट प्राइस 2000 रुपए आ गया। अब यदि छूट नहीं देगा तो 2000 की चीज 2000 में ही जाएगी। ठीक, आइए कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उसे 200 रुपए का लाभ हुआ है, यही लाभ हुआ है 200 का, पहले ही 200 का लाभ हुआ है। तो 200 का अगर लाभ हुआ है 1800 में बेचने पर, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 1800 में बेचने पर 200 रुपए का लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1600 रुपए। अब आप बताइए, जब छूट नहीं देगा तो 2000 में बेचेगा, खरीदा 1600 में है, तो लाभ कितने प्रतिशत का है, तो लाभ है, देखिए 2000 में बेच रहा है, 1600 में खरीदा है, 400 बटे 1600 गुणे 100, यानी 25% का उसका अब लाभ होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और उसे 25% का लाभ होता है। छूट दिया है 20% का अंकित मूल्य पर और लाभ हो रहा है 25%, जो कि 80 रुपए है। प्रश्न कह रहा है कि ये जो लाभ राशि है 25%, ये कितना रुपया है, जो कि 80 रुपए, जो कि मतलब वही लाभ ही, परसेंटेज प्रॉफिट ही 80 रुपए, यानी 25% बराबर 80। तो प्रश्न पूछा उसका अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए 25% बराबर 80, तो 100% बराबर 320 रुपए। बटे में भेज के 100 का गुणा कर लीजिए, 320 रुपए आ गया, यानी उसका कॉस्ट प्राइस 320 रुपए है। ठीक है ना। किसी भी वस्तु का जब लाभ होता है, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, इसलिए सीपी मिलेगा यहाँ से। और अगर डिस्काउंट पर लगाए होते तो मार्केट प्राइस आता। जब भी लाभ को लेके चलेंगे सीपी मिलेगा, और जब भी छूट को लेके चलेंगे 320 रुपए अगर खरीद मूल्य है, 80 रुपए का लाभ हो, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 320 प्लस 80, 400 रुपए। ये 400 रुपए सेलिंग प्राइस कब है, जब 20% की छूट दी गई है, यानी 20% छूट पर कितने में वस्तु जाएगी, 80% में बेची जाएगी जब 20% छूट देंगे, और 80% बराबर 400 रुपए। 80 को बटे में भेज दें, 400 बटे 80, और जैसे ही गुणे 100 करेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा 500 रुपए। ठीक है। एक दूसरा तरीका देखिए, प्रश्न ये कह रहा है कि 20% छूट देने पर उसे लाभ कितने का हो रहा है, 25% का। ठीक है, तो 25% का लाभ और 20% का छूट लेकर के आप लगाइएगा। वो जो वहां से तरीका मिलता है 100 बताए थे, 100 से बढ़कर के, वहां से फिर आप लाभ को ले लीजिएगा 80% वाले पर, या इसी को ले लीजिएगा और डायरेक्ट बढ़ा दीजिएगा। जैसे देखिए 20 प्लस 25 बटे 80 गुणा 100, 20 और 25 45 बटे 80 गुणा 100 हुआ। फिर अगर हम इसको काटना चाहें तो 1 0 से 1 0 कटेगा, और ये हो गया 4 और ये हो गया 5, 225 बटे 4%। ये वृद्धि होगी, 225 बटे 4% की वृद्धि होगी। यानी 100 की चीज 225
बटे 4% जब बढ़ाएंगे तो 625/4% में जाएगी, ठीक ना। अब खरीदे कितने में है, 320 रुपए में, तो गुणे 625/4 कर दीजिए, आपको मिल जाएगा मार्केट प्राइस। 8 का गुणा करेंगे बटे 100 करेंगे तो हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 छः 48, 2 50, ठीक है ना। और बटे में 100, 20 कट जाएगा, तब भी मार्केट प्राइस 500 ही आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, ये ज्यादा इजी है क्योंकि ये बेसिक है, और जो समझ गए हैं उनके लिए ये इजी है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% छूट देता है और 10% लाभ कमाता है, जो कि 56 रुपए है। इस बार कह रहा है कि जो लाभ है वो 56 रुपए है, ठीक है ना। प्रश्न में वही है, 20% छूट और लाभ 10%, लाभ 10%। इस बार पूछा है तो मार्केट प्राइस क्या है, अंकित मूल्य क्या है, सेम उसी तरीके से लगाइएगा। 25% बराबर 56 है, तो 56/25 गुणा 100 कर दीजिए, यहां से आपको मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। 25 चौका 100, 56 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 4 छक 24, 224 रुपए हो जाएगा। अब 56 रुपए का जब उसे लाभ हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 224 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 80, सॉरी हाँ 80 हो जाएगा, 280 रुपए, ठीक ना। ये सेलिंग प्राइस हुआ। ये 20% छूट के बाद है, इसका मतलब 80% बराबर, हम डायरेक्ट कर दे रहे, 80% बराबर 280, 80 को बटे में भेजिए और गुणे 100 कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कटा, 4 दूना 8, 4 7 28, और ये कट जाएगा, यानी 350 रुपए मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। इस तरह से आप ट्राई करिएगा, इसको जरूर हल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग ट्राई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।